चंगेज खान, एक ऐसा नाम जो इतिहास में गूंजता है, एक ऐसा नाम जो खौफ और हैरानी पैदा करता है। वह एक योद्धा था, एक नेता था, एक विजेता था। उसने युद्धरत कबीलों को एकजुट किया और एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। उसकी सेनाओं ने पूरे एशिया में अपना दबदबा कायम किया, दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद से सदियां बीत चुकी हैं, फिर भी उसका मकबरा हमें नहीं मिला है। यह मंगोलिया के विशाल विस्तार में कहीं छिपा हुआ है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, फैले हुए मैदानों और अनंत आसमान की भूमि। उसकी मृत्यु के बाद से सदियां बीत चुकी हैं, फिर भी उसका मकबरा हमें नहीं मिला है। कई लोगों ने खोजा है, खोजकर्ताओं, पुरातत्वविदों और खजाने की तलाश करने वालों ने, पर सब असफल रहे हैं। मकबरे का स्थान एक रहस्य है जो समय और कहानियों द्वारा सुरक्षित है। इसे ढूंढना इतना मुश्किल क्यों है? इसमें कौन से राज छिपे हैं? जवाब मकबरे की तरह मायावी बने हुए हैं। चंगेज खान का मकबरा एक ऐसा स्थान जो इतिहास के पन्नों में खो गया है। उसकी मृत्यु के बाद से सदियां बीत चुकी हैं, फिर भी उसका मकबरा हमें नहीं मिला है। ये मंगोलिया के विशाल विस्तार में कहीं छिपा हुआ है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, फैले हुए मैदानों और अनंत आसमान की भूमि। कई लोगों ने खोजा है, खोजकर्ताओं, पुरातत्वविदों और खजाने की तलाश करने वालों ने, पर सब असफल रहे हैं। मकबरे का स्थान एक रहस्य है जो समय और कहानियों द्वारा सुरक्षित है। इसे ढूंढना इतना मुश्किल क्यों है? इसमें कौन से राज छिपे हैं? जवाब मकबरे की तरह मायावी बने हुए हैं। चंगेज खान का मकबरा एक ऐसा स्थान जो इतिहास के पन्नों में खो गया है। उसकी मृत्यु के बाद से सदियां बीत चुकी हैं, फिर भी उसका मकबरा हमें नहीं मिला है। ये मंगोलिया के विशाल विस्तार में कहीं छिपा हुआ है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, फैले हुए मैदानों और अनंत आसमान की भूमि। कई लोगों ने खोजा है, खोजकर्ताओं, पुरातत्वविदों और खजाने की तलाश करने वालों ने, पर सब असफल रहे हैं। मकबरे का स्थान एक रहस्य है जो समय और कहानियों द्वारा सुरक्षित है। इसे ढूंढना इतना मुश्किल क्यों है? इसमें कौन से राज छिपे हैं? जवाब मकबरे की तरह मायावी बने हुए हैं। चंगेज खान का मकबरा एक ऐसा स्थान जो इतिहास के पन्नों में खो गया है। उसकी मृत्यु के बाद से सदियां बीत चुकी हैं, फिर भी उसका मकबरा हमें नहीं मिला है। यह मंगोलिया के विशाल विस्तार में कहीं छिपा हुआ है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, फैले हुए मैदानों और अनंत आसमान की भूमि। कई लोगों ने खोजा है, खोजकर्ताओं, पुरातत्वविदों और खजाने की तलाश करने वालों ने, पर सब असफल रहे हैं। मकबरे का स्थान एक रहस्य है जो समय और कहानियों द्वारा सुरक्षित है। इसे ढूंढना इतना मुश्किल क्यों है? इसमें कौन से राज छिपे हैं? जवाब मकबरे की तरह मायावी बने हुए हैं। तेमुजिन नाम से जन्मे, उनके शुरुआती जीवन में कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करना पड़ा। उन्होंने आदिवासी युद्ध की क्रूर वास्तविकताओं को देखा। उन्होंने विश्वासघात और क्षति का अनुभव किया, लेकिन इन कठिनाइयों ने उनके चरित्र को मजबूत बनाया। तेमुजिन चालाकी और दृढ़ इच्छा शक्ति से सत्ता में आए। उन्होंने मंगोल कबीलों को एकजुट किया। उन्होंने उनकी वफादारी और सम्मान अर्जित किया। उन्होंने उन्हें चंगेज खान, महान खान घोषित किया। उनके नेतृत्व में मंगोल एक अजेय शक्ति बन गए। उनका साम्राज्य तेजी से फैला, मध्य एशिया के मैदानों से लेकर यूरोप की सीमाओं तक। चंगेज खान का नाम सैन्य प्रतिभा और निर्मम महत्वाकांक्षा का पर्याय बन गया। उनकी विजयों ने दुनिया के राजनीतिक परिदृश्य को बदल डाला। उन्होंने व्यापार मार्ग खोले और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया, लेकिन वे विनाश और रक्तपात भी लेकर आए। 1222 में चंगेज खान की मृत्यु हो गई। वह एक महान योद्धा और मंगोल साम्राज्य के संस्थापक थे। उनकी मृत्यु के हालात रहस्य में डूबे हुए हैं। कोई नहीं जानता कि वास्तव में क्या हुआ था। कुछ दस्तावेजों में बीमारी का जिक्र है। यह कहा जाता है कि वह किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित थे, तो कुछ में युद्ध के घावों या हत्या की आशंका जताई गई है। कुछ लोग मानते हैं कि वह युद्ध में घायल हो गए थे। उनकी मृत्यु को गुप्त रखा गया था। उनके अनुयायियों ने इस खबर को फैलने नहीं दिया। उनके वफादार अनुयायियों ने अपने गिरे हुए नेता का शोक मनाया। यह एक बहुत ही दुखद समय था, लेकिन उन्होंने उनके आखिरी आरामगाह को छुपाने के लिए भी बहुत सावधानी बरती, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी उनकी कब्र को न ढूंढ सके। कहा जाता है कि उनका अंतिम संस्कार एक गंभीर मामला था। यह एक बहुत ही गुप्त और महत्वपूर्ण घटना थी। हजारों सैनिकों ने उनके मॉर्टल शरीर को एक गुप्त स्थान पर पहुंचाया। यह स्थान आज भी एक रहस्य बना हुआ है। उन्होंने रास्ते में आने वाले हर व्यक्ति को मार डाला, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी गवाह जीवित न बचे। यह एक बहुत ही कठोर कदम था।
कुछ कहानियों में दावा किया गया है कि उनकी कब्र के ऊपर से एक नदी को मोड़ दिया गया था, जिससे उसके अस्तित्व का कोई निशान मिट गया। यह एक बहुत ही चतुर योजना थी। दूसरों का सुझाव है कि उस जगह पर पेड़ लगाए गए थे, जिससे एक प्राकृतिक आवरण बन गया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी उस स्थान को न ढूंढ सके। उनके दफन से जुड़ी गोपनीयता के बावजूद एक जगह सबसे अलग है, बुरखान खालदुन, मंगोलिया के खेंटी पर्वत श्रृंखला का एक पवित्र पर्वत। चंगेज खान खुद इस पहाड़ को पवित्र मानते थे। वह अक्सर ध्यान करने और मार्गदर्शन लेने के लिए इसकी ढलानों पर जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि वहां उन्हें दिव्य प्रेरणा मिली, जिससे उन्हें अपनी कई जीत हासिल हुई। स्थानीय लोगों का मानना है कि वह इस पवित्र स्थान के पास अपने पूर्वजों की आत्माओं के करीब दफनाए जाने की इच्छा रखते थे। बुरखान खलदुन के आसपास का क्षेत्र दुर्गम और पहुंच से दूर है। इसका ऊबड़ खाबड़ इलाका और घने जंगल इसे एक छिपे हुए मकबरे के लिए एक आदर्श स्थान बनाते हैं। सदियों से चंगेज खान के मकबरे के बारे में कई कहानियां सामने आई हैं। कुछ ऐतिहासिक दस्तावेजों पर आधारित हैं, जबकि अन्य लोक कथाओं और कल्पना से प्रेरित हैं। एक कहानी एक छिपी हुई घाटी के बारे में बताती है, जो भयंकर योद्धाओं और अलौकिक प्राणियों द्वारा संरक्षित है। कहा जाता है कि घाटी खजानों से भरी हुई है, जो चंगेज खान की विजयों की लूट है। एक और कहानी एक श्राप की है, जिसे कब्र लुटेरों को रोकने के लिए मकबरे पर रखा गया था। जो कोई भी खान की शांति भंग करने की हिम्मत करेगा, उसे दुर्भाग्य और मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां मकबरे के आसपास के रहस्य को और बढ़ा देती हैं। वे चंगेज खान की स्थायी विरासत और मंगोलियाई संस्कृति में उनके प्रति आज भी मौजूद गहरे सम्मान को दर्शाती हैं। भाग 6, खान का श्राप। चंगेज खान के श्राप की कहानी पूरे मंगोलिया में फुसफुसाते हुए सुनाई देती है। ऐसा कहा जाता है कि यह उनके आखिरी आरामगाह की रक्षा करता है, उन लोगों के लिए एक चेतावनी जो इसे भंग करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों का मानना है कि श्राप एक भौतिक अभिव्यक्ति है, जाल और खतरे कब्र लुटेरों को फंसाने के लिए बिछाए गए हैं। दूसरे इसे आध्यात्मिक बाधा मानते हैं, खान की शाश्वत नींद में खलल डालने के लिए एक कर्मदंड। ऐसी कहानियां भरी पड़ी हैं जिन्होंने मकबरे को खोजने की हिम्मत की, केवल असामयिक अंत का सामना करने के लिए। दुर्घटनाएं, बीमारियां और यहां तक कि गुमनामी भी, वास्तविक हो या कल्पित, श्राप चंगेज खान के मकबरे की खोज में जटिलता की एक और परत जोड़ता है। यह उनके नाम से जुड़ी शक्ति और श्रद्धा की याद दिलाता है। भाग 7, पहाड़ों में एक खोज। चंगेज खान के मकबरे की खोज ने सदियों से खोजकर्ताओं को मोहित किया है। कई लोगों ने इसके रहस्यों को उजागर करने का प्रयास किया है, जो खोज के आकर्षण और इतिहास के भार से प्रेरित हैं। हाल के दशकों में तकनीकी प्रगति ने खोज में सहायता की है। उपग्रह इमेजरी, जमीन में प्रवेश करने वाले रडार और ड्रोन तकनीक को नियोजित किया गया है। इन प्रयासों के बावजूद मकबरा मायावी बना हुआ है। मंगोलियाई परिदृश्य की विशालता एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश करती है, जैसा कि ऊबड़ खाबड़ और अक्सर क्षमाशील इलाका है। राजनीतिक कारकों ने भी खोज में बाधा डाली है। मंगोलियाई सरकार ने मकबरे के आसपास सांस्कृतिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए पुरातात्विक अभियानों पर प्रतिबंध लगाए हैं। भाग 8, परेशान करना है या नहीं। चंगेज खान के मकबरे को लेकर चल रही बहस एक बुनियादी सवाल खड़ा करती है। क्या हमें इसे उजागर करने का प्रयास करना चाहिए, या हमें उनके दफनाने से जुड़ी गोपनीयता की इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए? उत्खनन के पक्ष में तर्क देने वाले लोगों का तर्क है कि मकबरे में अमूल्य ऐतिहासिक कलाकृतियां हो सकती हैं, जो मंगोल संस्कृति, दफन प्रथाओं और यहां तक कि स्वयं चंगेज खान के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। उनका मानना है कि प्राप्त ज्ञान किसी भी संभावित अशांति से अधिक होगा, कि यह इतिहास और मानवता के लिए एक सेवा होगी। हालांकि दूसरों का मानना है कि मकबरे को अबाधित रहना चाहिए। उनका तर्क है कि यह एक पवित्र स्थल है, इसे भंग करना मंगोलियाई संस्कृति और परंपराओं का अनादर होगा। उनका मानना है कि चंगेज खान का अंतिम विश्राम स्थल एक रहस्य बना रहना चाहिए, जो उनकी स्थायी विरासत का प्रमाण है। इस बहस के दोनों पक्षों के पास अपने अपने मजबूत तर्क हैं। एक ओर इतिहासकार और पुरातत्वविद मानते हैं कि मकबरे की खोज से हमें अतीत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है,
दूसरी ओर मंगोलियाई बुजुर्ग और सांस्कृतिक संरक्षक मानते हैं कि इस पवित्र स्थल को छेड़ना उनके पूर्वजों की आत्माओं का अपमान होगा। यह एक जटिल मुद्दा है जिसमें इतिहास, संस्कृति और आध्यात्मिकता के विभिन्न पहलू शामिल हैं। इस पर अंतिम निर्णय लेना आसान नहीं है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, चंगेज खान का मकबरा न केवल मंगोलिया के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। इस बहस का परिणाम जो भी हो, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि हम इस ऐतिहासिक धरोहर का सम्मान करें और इसे संरक्षित रखें। यह एक ऐसा निर्णय है जिसे सावधानीपूर्वक विचार और सम्मान के साथ लिया जाना चाहिए। केवल तभी हम चंगेज खान की विरासत और मंगोलियाई संस्कृति के प्रति सच्ची श्रद्धा दिखा सकते हैं। यह एक ऐसा मुद्दा है जो आने वाले वर्षों में भी चर्चा का विषय बना रहेगा, और शायद यही इस बहस की सबसे बड़ी खूबसूरती है। भाग 9, एक स्थायी विरासत। चंगेज खान के मकबरे का रहस्य दुनिया को मोहित करता रहता है। यह उनकी स्थायी विरासत की याद दिलाता है, रहस्यों की शक्ति और अज्ञात के आकर्षण का प्रमाण है। मकबरा मिले या न मिले, इतिहास पर चंगेज खान का प्रभाव निर्विवाद है। वह एक क्रूर विजेता था, लेकिन एक शानदार रणनीतिकार और एक दूरदर्शी नेता भी था। हो सकता है कि सदियों पहले उनका साम्राज्य चूर चूर हो गया हो, लेकिन उनका नाम आज भी विस्मय और आश्चर्य की भावना पैदा करता है। वह आकर्षण और बहस का विषय बना हुआ है। उनके मकबरे की खोज अतीत के साथ हमारे स्थायी आकर्षण का प्रमाण है। यह एक अनुस्मारक है कि सबसे शक्तिशाली हस्तियां भी समय की चपेट से बच नहीं सकती हैं, और कुछ रहस्य छिपे रहने के लिए ही किस्मत में होते हैं।